Hello or welcome back students. In this video we are going to continue the series of RTP. इस वाली वीडियो में जो है हम करने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके RTP का कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं. लेट्स सी. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू जर्नल एंट्रीज. ठीक है, जर्नल एंट्रीज. और ये कौन से पेपर का है? ये आपका मई 2019 का है. तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में. मैं मई 2019 एंड नवंबर 2019 के जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी. इज दैट क्लियर? Okay, so please before watching this video make sure that you subscribe to my channel, share this video with your friends, and also you can join me on my Instagram account because where I post daily मैं आप वहाँ कुछ ना कुछ कोड्स डालती हूँ, जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें डालने की ट्राई करती हूँ. दैट विल हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर. सो प्लीज़ फॉलो मी देयर. ओके, चेक कर लो फिर दिक्कत करने हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. वैसे बताऊँ एक बात, ये वाली चीज़ें ना बताना ज़रूरी होता है क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक उनको बताओ नहीं तो उनको पता नहीं चलता ना, तो मेरे को बताना पड़ता है. एंड आई रियली वांट कि मैं कोई चीज़ कर रही हूँ और जिन लोगों के लिए कर रही हूँ अगर वही लोग देखने के लिए नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ना. तो दैट्स वाई. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या है 2019 का. हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं जर्नल एंट्री डिस्कस करूँगी, फिर देखेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट के साथ आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है. MS सुमन एंड कंपनी. थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, रुक जाओ. ओके, नाउ इट्स फाइन. MS Suman and Company find the following error in their books of accounts before preparation of trial balance. मतलब वे trial balance prepare नहीं करें. You are required to pass necessary journal entries. ठीक है, ये error हैं, error करे हैं. क्या करे हैं? error करे हैं इन्होंने, और आपको इन errors को ठीक करने के लिए journal entry करनी है. ठीक है, चलो ओके, इतना तो हमको समझ आता है कि ये चीज़ तो करनी है हमको. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. देखो क्या लिखा है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या आपकी, अ परचेज ऑफ ₹5600 फ्रॉम MS मीनू एंड कंपनी वॉज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ MS मिंटू एंड कंपनी एज 6500 एंड डे बुक एंट्री ऑल्सो बीन पास्ड इनकरेक्टली. ठीक है, अब ये डे बुक क्या होता है बताओ. आपका डे बुक क्या होगा? डे बुक आपका परचेज बुक, सेल्स बुक, ये किसके अंदर आते हैं? डे बुक. यानी कि उसमें भी सही रिकॉर्ड नहीं करा है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो होनी क्या चाहिए थी? उसने क्या करा? यहाँ पे देखो, अ परचेज ऑफ ₹5600 फ्रॉम MS मिंटू एंड कंपनी. अब मुझे बताओ आपकी करेक्ट ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आपने परचेज करा तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था. ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट 5600 परचेज अकाउंट डेबिट 5600 टू क्या होना चाहिए था? मीनू एंड कंपनी 5600. लेकिन वॉज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ MS मिंटू एंड कंपनी 6500. डे बुक में भी नहीं रिकॉर्ड करी. तो आप मुझे बताओ कि उन्होंने करा क्या? बेसिकली उन्होंने इनकरेक्ट एंट्री क्या करी? आपकी इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई? इनकरेक्ट एंट्री उन्होंने क्या करी? उन्होंने क्या करा होगा? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 6500 से और 2 किसके अकाउंट में डाल दिया? मिंटू की. मीनू में डालना था, मिंटू में डाल दिया. मिंटू एंड कंपनी 6500. ठीक है, ये कर दिया. ये करेक्ट एंट्री है, ये इनकरेक्ट एंट्री है. अब मुझे एक रेक्टिफाइंग एंट्री पार्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री मेरे को पास करनी पड़ेगी. मुझे बताओ कि परचेज अकाउंट अगर आप देखोगे तो परचेज अकाउंट 5600 से आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 6500 से करा. तो बताओ परचेज अकाउंट ज़्यादा से एंट्री पास कर दी या कम से? मैंने ज़्यादा से एंट्री पास कर दी 65. तो परचेज को कितने से कम करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ? आई थिंक 900 आएगा. तो मुझे बताओ परचेज अकाउंट को कितने से क्रेडिट करूँ कम करने के लिए? टू परचेज हमारा आ जाएगा 900.
ठीक है। अच्छा, अब ये मीनू एंड कंपनी को पास करना चाहिए था, लेकिन मीनू एंड कंपनी को मैंने पास नहीं करा है। ये तो करना चाहिए था, टू ही करना चाहिए था ना, क्योंकि इसके तो अकाउंट में पैसा, मतलब इसके अकाउंट में तो ये परचेज करा तो इसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था। तो टू मीनू एंड कंपनी कितना 5600, और ये मिंटू एंड कंपनी को करना नहीं चाहिए था, क्रेडिट कर दिया, तो उसको सही करने के लिए डेबिट कर दो। मिंटू एंड कंपनी 6500, ठीक है। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या करा है। इंस्टीट्यूट ने भी वही करा, आप देखो मैच कर रहा है हमारा परचेज एंड मीनू एंड दिस। इज दैट क्लियर? चलो, आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही है। क्या हुआ, ये मिट क्यों गया, कहाँ चला गया? ओह शिट, हट गया क्या? आई डोंट नो कैसे हटा, मुझे नहीं पता गाइस, आई डोंट नो, बट आपको आई होप एंट्री तो समझ आ गई ना ये वाली। चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। देखो सेकंड पार्ट क्या है कि सेल ऑफ रुपीज़ 9800 टू MS बंटू एंड ब्रोज, ठीक है, was recorded in MS Bindu and Company's account as 8900. Day book entry has also been incorrectly passed, ठीक है, also been incorrectly passed. Incorrectly passed मतलब उसमें भी गलत पास करिए, उसमें भी अमाउंट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अमाउंट गलत पास करिए। मैंने शायद इसमें आपको नहीं पास करी है वो बोला, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट पास इनकरेक्टली मतलब पास करी तो है बट गलत पास करी, तो मतलब से आपकी जो डे बुक है वो भी इफेक्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, आपको इसमें समझने वाली बात क्या है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि आपकी जो रॉन्ग एंट्री है वो क्या है। रॉन्ग एंट्री आपकी क्या करी है, देखो रॉन्ग एंट्री आपकी क्या करी है कि उन्होंने क्या करा, सेल 9800 की थी MS बंटू एंड ब्रोज को, और उन्होंने रिकॉर्ड क्या कर दी MS बिंदु एंड कंपनी को। तो जब हम सेल करते हैं तो पार्टी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारा डेटर बन जाता है। तो उन्होंने ये कर दिया डेबिट 8900, ठीक है, और टू किसको कर दिया, सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स 8900 से उन्होंने बुक कर दी। जबकि करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, बताओ। उन्हें करना चाहिए था, सेल्स करना चाहिए था, टू सेल्स करना चाहिए था 9800, और MS बंटू एंड कंपनी को करना चाहिए था। तो बंटू एंड कंपनी मतलब बंटू एंड ब्रोज जो भी है, कंपनी कह रही हूँ, तो ये डेबिट हो गया, ये आपको करना चाहिए था 9800। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये वाली एंट्री उन्होंने करी है, ये उन्हें करनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि इसके अंदर जो अकाउंट आना नहीं चाहिए था वो कौन सा अकाउंट है, तो मुझे बताओ ये अकाउंट तो आना ही नहीं चाहिए था। तो ये अकाउंट आना नहीं चाहिए था, हमने इसको डेबिट करा, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, क्रेडिट। तो हमारी यहाँ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, बताओ। रेक्टिफाइंग एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी बिंदु एंड कंपनी डेबिट है ना, तो क्रेडिट कर दो टू बिंदु एंड कंपनी 8900, ठीक है। ये वाला अकाउंट आपका कैंसिल हो गया क्योंकि ये डेबिट था, क्रेडिट कर दिया। अब मुझे बताओ सेल्स उन्होंने 8900 से करा है, लेकिन जबकि सेल्स कितने से आना चाहिए था, 9800 से आना चाहिए था। तो बताओ 9800 माइनस 8900 कर दो, कितना आएगा, आई थिंक 900 ही आएगा। तो आपका टू सेल्स को मुझे और बढ़ाना है, सेल्स मेरी 900 से और बढ़ेगी, ठीक है। और इसको करना चाहिए था डेबिट, हमने करा नहीं है तो उसको डेबिट कर दो। तो बंटू एंड बंटू ब्रोज आपका हो गया 9800। तो ये आपकी एंट्री बन गई। तो ये एंट्री आपको फाइनल पास करनी है, ठीक है। लेट्स सी इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हैं। इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, ये रहा, हाँ 9800, 900, 8900। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है, किस तरीके से करना है। तो करेक्ट आपकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री है वो है, साथ के साथ आपको नरेशन भी लिखनी है। देखो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी ना, नरेशन लिख के ज़रूर आना, ठीक है। एग्जामिनर को मार्क्स काटने का हमें कोई मौका नहीं देना है। यू हैव टू गिव द नरेशन एज वेल। ऐसा नहीं है कि नरेशन को तुम हल्के में ले रहे हो तो क्या पता उसने आधा नंबर काट दियो, और आधा नंबर कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
Discount allowed rupees 560 as per cash book has been posted to commission account, but cash book total should be 6650 because discount allowed of rupees 90 to MS Bantu and Bros has been omitted. अब यहाँ पे देखो बात क्या बोल रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट जो अलाउ करा था वो 560 का अलाउड करा था, ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग, जिसको हमने पोस्ट कर दिया कमीशन के अकाउंट में। ओके, अब मुझे बताओ इसमें आपने पोस्ट कर दिया कमीशन के अकाउंट में, मुझे ये बताओ आपने अभी इतने को पहले समझेंगे, ठीक है, इतने को समझेंगे कि क्या कि उन्होंने डिस्काउंट अलाउड करा 560 का जो कि उन्होंने कमीशन के अकाउंट में डाल दिया। तो मतलब उन्होंने जो एंट्री करी वो कमीशन अकाउंट करी, खर्चा हुआ ना, कमीशन अकाउंट डेबिट 560 टू क्या कर दी आपका बंटू, MS बंटू, ठीक है, कितने 560, जबकि उनको करनी क्या चाहिए थी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 560 टू MS बंटू ब्रोस 560, ये करनी चाहिए थी। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखता है, बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650, कैश बुक का जो टोटल होना चाहिए वो 650 होना चाहिए बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 90 टू बंटू एंड ब्रोज हैज़ बीन ओमिटेड, मतलब भूल गया, यानी कि आपका जो डिस्काउंट उनको अलाउ करना चाहिए था वो अलाउ करना चाहिए था 650 का करना चाहिए था, यानी कि एक्चुअल में अगर आप देखो तो जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट कितने से होना चाहिए था, 560 एंड टू MS बंटू ब्रोज जो है वो कितना आना चाहिए था, ये 650 है क्योंकि 650 90 रुपये का नहीं है, 650, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसको मैं ठीक कैसे करूँगी, आप इसको समझेंगे। देखो ये एंट्री इन्होंने करी है, करनी इनको ये चाहिए थी, बाद में पता चला कि जो डिस्काउंट अलाउड है वो 650 होना चाहिए, मतलब 90 रुपये और करने चाहिए थे, तो एक्चुअल में एंट्री ये करनी चाहिए थी। तो अब मुझे बताइए कि आपकी जो एंट्री होएगी वो क्या होगी। एंट्री तो देखो डिस्काउंट अलाउड में तो मुझे कितने डालने हैं, डिस्काउंट अलाउड में तो मेरे को कितने डालने हैं, 650 ही डालने हैं डेबिट। ये आपका देखो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे ये आना चाहिए था, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या कमीशन के अकाउंट में पैसा आना चाहिए था, कमीशन के अकाउंट में पैसा नहीं आना चाहिए था, तो कमीशन के अकाउंट को तुमने डेबिट करा, क्रेडिट कर दो ठीक करने के लिए। तो कमीशन आपका आ गया 560, ठीक है। अब मुझे बताओ MS बंटू के में आपने MS बंटू के में 560 डाले हैं, लेकिन उसके में 650 आने चाहिए थे, 650 आने चाहिए थे, है ना, 650 तो कितने 90 रुपीज़ और कर दो टू MS बंटू, कितने आ गए ये 90 रुपीज़, सॉरी। तो अब आपकी ये करेक्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर, आई होप क्लियर हो। लेट्स सी इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, कहाँ गया इंस्टीट्यूट आंसर, क्या है यार, एक तो ये इंस्टीट्यूट का आंसर नहीं मिल रहा। ये देखो इंस्टीट्यूट का आंसर भी वही है, 650 डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, कमीशन 560 आ गया, NMS बंटू 90 का आ गया। आई होप आपको क्लियर हो, क्वेश्चन को आपको समझना कैसे। देखो हम क्वेश्चन को बेसिकली समझ कैसे रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को कि आप अगर देखेंगे तो मेरा क्या तरीका रहता है, पहले ये मैं आप यहाँ पे करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि उन्होंने क्या एंट्री करी, मतलब उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी, रॉन्ग एंट्री करती हूँ, फिर मैं करती हूँ कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब करेक्ट एंट्री होनी तो चाहिए थी, इन्होंने करी दी, अब उसके लिए मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ती है जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं, तो वो कैसे कर रहे हो, ठीक है ना।
मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इस अकाउंट में इतना पैसा आना चाहिए था, इन्होंने इतना डाला, तो अच्छा इस अकाउंट में और इतना पैसा डाल दो। या फिर आप ये समझो कि डेबिट करना चाहिए था लेकिन क्रेडिट कर दिया, तो उसको डेबिट करने के लिए तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं ये, तो आप समझोगे, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है ये, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ऐसे रटने से नहीं होगा कि अगर शॉर्ट है तो इतना ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। आपका आ जाते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 क्या है, देखो पार्ट 4 इज अ चेक ऑफ 9700 ड्रॉन बाय MS Bantu Bros has been dishonored but wrongly debited to MS भक्त एंड कंपनी। अब इसमें मैं देखूं तो HI सुमन एंड कंपनी है, मतलब कि ये हुआ कि आपका जो है चेक जो है वो ड्रॉ करा 9700 ड्रॉन बाय MS Bantu एंड ब्रोस हैज़ बीन डिसऑनर्ड बट रॉन्गली डेबिटेड टू MS भक्त एंड कंपनी। यानी कि आपका उन्होंने 9700 का उन्होंने चेक दिया, ठीक है, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया, बट आपने इसको रॉन्गली डेबिट किसके अकाउंट में कर दिया, MS भक्त एंड कंपनी के अकाउंट में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो चेक किसने दिया, हमें MS Bantu एंड ब्रोस ने दिया। तो आप मुझे बताओ, जब आपको चेक दिया होगा तो आपने एंट्री क्या करी होगी, आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू MS Bantu ब्रोस, क्योंकि उनसे आपको पैसा चेक मिल गया है, तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू MS Bantu एंड ब्रोस। लेकिन ये चेक डिसऑनर हो गया। अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी MS Bantu ब्रोस डेबिट, क्योंकि डिसऑनर हो गया तो उनका बैलेंस फिर से बढ़ गया, और टू बैंक होना चाहिए था टू बैंक, ठीक है, अच्छा ये होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये पैसा बंटू के अकाउंट में ना डाल के ये पैसा इन्होंने किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, भक्त एंड कंपनी के। तो बताओ इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया भक्त एंड कंपनी डेबिट टू बैंक कर दिया। ओके, अब मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये इन्होंने जो एंट्री करी, ये एंट्री तो करी होगी जब इनको चेक मिला, ठीक है, जब डिसऑनर हुआ तो उनको ये एंट्री करनी चाहिए थी। सो दिस इज करेक्ट एंट्री, क्या ये करेक्ट एंट्री। लेकिन इन्होंने ये जो एंट्री करी, ये एंट्री जो करी इन्होंने, ये कर दी, ये आपकी रॉन्ग एंट्री है, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाई कर दो। तो रेक्टिफाई करेंगे तो मुझे बताओ भक्त एंड कंपनी को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो इसको बैलेंस ख़त्म करने के लिए मैं टू भक्त एंड कंपनी को कर दूंगी क्रेडिट टू भक्त एंड कंपनी, एंड बैंक तो ठीक है, बैंक तो आएगा ही नहीं क्योंकि बैंक तो सही वो हुआ है, ठीक है। एंड बंटू को मुझे क्या करना चाहिए था, डेबिट, तो बंटू को डेबिट कर दो। तो बंटू ब्रोस एंड कंपनी जो भी है, तो एंट्री ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो। लेट्स सी इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट का आंसर भी यही है, देखो, ठीक है। चलो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब देख लेते हैं और क्या बच गया है। देखो क्या बोला, इसने ये बोला, उसके बाद कुछ बोला, अच्छा इसने बोला शुड द ट्रायल बैलेंस टैली विदाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करे बिना क्या अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने रॉन्ग एंट्री करी है तो अमाउंट इनकी सेम है, दोनों अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। इसके अंदर भी दोनों अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, इसके अंदर भी दोनों अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, सारी जगह दोनों अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। तो अगर वो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी नहीं करेगा, अकाउंट का बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। तो आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा क्योंकि टू साइडेड एरर है ये, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ आपका मई 2019। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओके, नवंबर 2019 के क्वेश्चन पे आते थे जर्नल एंट्री आपकी। इसमें बोलता है कि पास जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। इसमें है अ रनिंग बिजनेस वॉज परचेज बाय मोहन विथ फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रनिंग बिजनेस परचेज करा गया, तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो भी आपके एसेट्स होते हैं वो डेबिट हो जाएंगे, जो भी आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक ही एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे बोला अ रनिंग बिजनेस वॉज परचेज बाय मोहन विद द फॉलोइंग। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2000, लैंड भी डेबिट 4000, फर्नीचर भी डेबिट कितना 1000, स्टॉक भी डेबिट 2000, ठीक है। टू क्रेडिटर्स कितना होता है 1000, टू बैंक ओडी कितना हो गया 2000। तो मुझे बताओ आपका किस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है। 2 4 6 6 7 7 और 2 9 और इधर का क्या 3, तो यहाँ पे 6000 आएगा। अब मुझे बताओ ये 6000 आपका किधर जाएगा, आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हम इसको किस में डाल देंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, 6000 की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो ये आपकी एंट्री पास होगी। बी, अब बोलते हैं ये तो अलग एंट्री होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल 1000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। तो आप मुझे बताओ आपके परचेज है, तो आपके परचेज में से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जब आप परचेज करते हो तो डेबिट होता है, तो जब आप परचेज का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू परचेजेस क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। और आप इसमें डेबिट क्या करोगे, इसमें डेबिट क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करा है तो आपका ये सैंपल हो गया या कुछ भी हो गया, तो इसको आप एडवर्टाइजिंग का खर्चा बोल दो, एक्सपेंस डेबिट कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। सॉरी 1000 है, हाँ 1000 है, परचेजेस भी 1000 है। चलो नेक्स्ट सी पे आ जाते हैं अब आपके। इसमें बोलता है कि राम बिकम एन इंसॉल्वेंट, राम बिकम एन इंसॉल्वेंट एंड could pay only 50 पैसा इन रुपीज़। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम इज़ दिस। तो आप मुझे बताओ आपका जो रहीम है वो इंसॉल्वेंट बन गया, ठीक है। उससे आपको सिर्फ कितना पैसा मिलेगा, रहीम से आपको मिलेगा सिर्फ, आप अगर देखो तो ये तो रहीम का आपके पास 600 रुपये है, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ये, हाँ तो रहीम से आपका कितना रुपये 600 रुपये, लेकिन हमें उससे मिलेगा सिर्फ 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब परसेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका 50% आप कर दो तो आपको 300 रुपया मिलेगा, ठीक है। सॉरी मैंने ये ज़्यादा ज़ीरो लगा दिए ओके, तो 300 रुपया मिलेगा, 50% है ना। अच्छा 300 रुपये मिलेगा तो आप क्या करोगे बताओ, 300 रुपये मिलेगा तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 300 रुपये। रहीम का अकाउंट तो पूरा क्रेडिट कर देंगे, उसका अकाउंट कितने से करेंगे 600 से, तो जो बाकी का बैलेंस हो गया वो क्या हो गया, बेड डेट्स अकाउंट कितना हो गया 300, ठीक है जी। आई होप आपको ये वाली एंट्री भी क्लियर हो गई होगी। लेट्स सी, देख लेते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर। देखो इंस्टीट्यूट का आंसर है आपका फर्स्ट में, ठीक है, सेकंड में भी हमारा मैच है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड देन 600 300। ओके, सो या नाउ वी आर डन विथ, अगर आप देखेंगे तो हमने आज क्या क्या कर लिया, हमने व्हाट वी हैव डन, इफ़ यू सी यहाँ पे, तो हमने ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री फॉर द अटेम्प्ट हमारा कौन सा है, एक मिनट मेरा कहाँ चला गया, आज वाला नोट्स गायब हो गया। ओके, सो हमने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया जर्नल एंट्री का, मई 19 एंड नवंबर 19, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 20 वाले दोनों। सो दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो। आई होप तब अभी आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगी, टेलीग्राम ग्रुप, एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।